सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ है, इस किनारे क्या उस किनारे क्या। हैप्पी दिवाली। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक दीपावली विशेषांक में आप सभी का हृदय से स्वागत है। और मेरी ओर से और हमारी टीम के सभी सदस्यों की ओर से, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभ दीपावली। और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आने वाला संवत आपके लिए ढेरों मुनाफे लेकर के आए। देखिए, आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ब्लॉकबस्टर बम्पर दीपावली चार्ट। उनकी चर्चा करने से पहले आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की शुरुआत करते हैं एक बेमिसाल रोचक चार्ट से, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखा। और यह चार्ट किसी शेयर का नहीं है बल्कि एक इंडेक्स का है। और इंडेक्स है सरकारी बैंकों का, जहां पर कि एक बड़ा मूव हमने इस सप्ताह आते हुए देखा। इस तरह का मूव आखिरी बार सरकारी बैंकों में कब देखने को मिला था, यह खोजने से पता लगेगा। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आया 3200 के ऊपर। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने दिया बड़ा ब्रेकआउट। अगला रेजिस्टेंस पहले 3650 के आसपास और फिर 4000 के आसपास इस चार्ट पर दिखता है। तो इस सप्ताह का रोचक चार्ट है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। और यदि सरकारी बैंकों की तेजी इसी तरह चली तो बैंक निफ्टी पर भी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो इस सप्ताह जो चार्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक्स का। और अब बारी दीपावली बम्पर चार्ट्स की। 3 बहुत ही शानदार दीपावली चार्ट्स आपके सामने रखने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं, समय गंवाए बिना सीधा चर्चा करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की। और जैसा आप अनुमान लगा ही चुके होंगे, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप एक सरकारी बैंक है। जी हां, इंडियन बैंक को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और उसकी वजह चार्ट पर बिल्कुल साफ नजर आएगी आपको जैसे ही आप चार्ट के दर्शन करेंगे। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। सरकारी बैंकों में महीनों के इंतजार के बाद इस तरह का मोमेंटम और बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कभी फुर्सत मिले तो सरकारी बैंकों के चार्ट्स के वॉल्यूम देखिएगा, जबरदस्त तूफानी वॉल्यूम होते हुए दिख रहे हैं। और यही आपको इंडियन बैंक के चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। तो आइए चार्ट का रुख कर। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप, यानी कि इंडियन बैंक। सरकारी बैंकों की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं और यह है इंडियन बैंक का मजबूत चार्ट, जिस पर इस सप्ताह हमने एक बड़ा मूव आते हुए देखा। 200 रुपए के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, यह स्टॉक बड़ी तेजी दिखाने की ताकत रखता है। चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ है। अब आइए देखते हैं कि अगला मेजर रेजिस्टेंस कहां है। पहला रेजिस्टेंस आपको 280 के आसपास और दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस 400 रुपए के आसपास नजर आएगा। इंडियन बैंक है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। लेकिन इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करूं उससे पहले कुछ महीने पहले के एक चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र करना चाहता हूं, जो इस सप्ताह का दूसरा बम्पर दीपावली चार्ट है। देखिए, ये चार्ट है एनएचपीसी का। जी हां, तो देखिए, एनएचपीसी को जून के महीने में चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। क्या जबरदस्त तेजी एनएचपीसी के चार्ट पर आती हुई दिखी। लगभग 30-31 रुपए के आसपास जून के अंत में एनएचपीसी ट्रेड करता था और आज 41-42 का भाव है। लेकिन आज इसे चार्ट ऑफ द वीक में दोबारा इस चार्ट का उल्लेख करने की वजह है कि एनएचपीसी तैयार हो रहा है एक नई पारी के लिए। बड़ा ब्रेकआउट गए सप्ताह एनएचपीसी पर आता हुआ दिखा और इस स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को पार करने की पूरी तैयारी कर ली है। एनएचपीसी इस सप्ताह यानी कि दीपावली के सप्ताह का दूसरा
बम्पर चार्ट है। तो इस पर भी जरूर गौर फरमाइएगा क्योंकि इसमें आ रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट, एक रिन्यूड तेजी के साथ। और अब बारी दीपावली के इस सप्ताह के धुआंधार धमाकेदार आतिशी चार्ट ऑफ द वीक की। तो इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक और इस दीपावली के सप्ताह का तीसरा बम्पर चार्ट है कैम्स। जी हां, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट यानी कि कैम्स को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। देखिए, कई महीनों से कैम्स सुस्त रहा है, लेकिन चार्ट पर अब संकेत आ रहे हैं कि यहां पर बड़ा मूव आने वाला है और इसी वजह से चार्ट ऑफ द वीक का खिताब इससे मिलने जा रहा है। तो चार्ट देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि चार्ट में क्या खास है और क्यों कैम्स को मिल रहा है इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब। लेकिन देखिए, जिस तरह से देश भर में म्यूचुअल फंड्स का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसका बहुत बड़ा फायदा कैम्स को मिलता है। यह कंपनी अपने आप को बदल रही है। केवल म्यूचुअल फंड के रजिस्ट्रार से बढ़कर अब यह कंपनी कई नए कारोबार में विस्तार कर रही है और आने वाले समय में उसका फायदा कंपनी को मिलेगा और यही चार्ट भी बता रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए चार्ट का रुख करते हैं। तो लीजिए, पेश है आपके सामने इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम्स। और यह है कैम्स का वीकली चार्ट। जैसा आप देख पा रहे हैं कि डेटा बहुत सीमित है। बड़ा रन हमने कैम्स के चार्ट पर आता हुआ देखा। यहां पर अगर आप फिबोनाची प्लेस करते हैं तो एक मेजर फिबोनाची लेवल तक स्टॉक नीचे गया और अब इस चार्ट पर एक नया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। कई दिनों का कंसोलिडेशन, कई महीनों का कंसोलिडेशन चार्ट पर पूरा हुआ और इसका ब्रेकआउट इस सप्ताह आता हुआ दिखाई दिया। तो कैम्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। अब बात करें कि मेजर रेजिस्टेंसेस कहां हैं, तो अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर 3750 के आसपास नजर आता है, जो कि स्टॉक के लिए लाइफ टाइम हाई लेवल्स हैं। 3750 के ऊपर अगर आप फिबोनाची का इस्तेमाल करके नए लेवल्स निकालने का प्रयास करें तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य निकल करके आते हैं। यह है चार्ट स्ट्रक्चर कैम्स, जिस पर कि एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। कई महीनों सप्ताह का कंसोलिडेशन पूरा हुआ है। यहां पर इस सप्ताह इस चार्ट को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है। तो देखा आपने कि कितना दमदार चार्ट है कैम्स का और कितना लंबा कंसोलिडेशन यहां पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। यह कंपनी भी एक डुओपोली बिजनेस है, यानी कि इस स्पेस में बहुत कम प्लेयर्स हैं। जो भी कंपनियां डुओपोली मार्केट में होती हैं उनमें जबरदस्त वैल्यू मध्यम से लंबी अवधि में बनती है। यह हमने कई सारे कारोबारों में देखा है। तो कैसे लगे आपको इस सप्ताह के धमाकेदार बम्पर दीपावली चार्ट्स? तो इन तीनों ही चार्ट्स को यानी कि इंडियन बैंक, एनएचपीसी और इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक यानी कि कैम्स, इन तीनों ही चार्ट्स को अपने से जरूर स्टडी कीजिएगा। जमकर दीपावली का आनंद लीजिएगा और दीपावली के दिन ट्रेड करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी एक जबरदस्त वीडियो पेशकश आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। तो आपके पसंदीदा चैनल से जुड़े रहिएगा। वेल्थ क्रिएशन की जर्नी अभी बहुत आगे तक जाएगी और दीपावली एक बड़ा मील का पत्थर होता है। दीपावली के दिन फिर मिलेंगे एक विशेष कार्यक्रम में मुहूर्त ट्रेडिंग के समय 6 बजे के आसपास। ख्याल रखिएगा अपना, चार्ट देखते रहिएगा और इस सप्ताह के चार्ट्स पर अपनी टिप्पणियां मुझ तक भेजना मत भूलिएगा। धन्यवाद आपका। एक बार फिर से मेरी ओर से आप सभी को हैप्पी दीपावली। जय हिंद, जय भारत।